बीएससी सेकेंड ईयर 6.5 देखो 6 तारीख हमने अनुक्रम तीसरे यानी कि यूनिट फर्स्ट के अपन ने कुछ थ्योरम पढ़ ली थी और अब पढ़ रहे थे अपन एग्जाम्पल में क्या पढ़ लिया था अपन ने 3.5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट अब है एग्जाम्पल नंबर 6 यानी कि 3.26 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी देखो इसमें क्या है कि माना कि दिया क्या है, माना कि एक अनुक्रम xn निम्न प्रकार से परिभाषित है। xn 0 देखो xn 0 का मान क्या दे रखा है, यदि n ये n सम है यानी कि ये जो n का मान होगा सम होगा यदि 0 आएगा, और लेकिन यदि 1 आएगा तो यदि मतलब n का मान क्या है विषम। अपन को क्या करना है कि माना कि अनुक्रम xn इस प्रकार परिभाषित है, तो सिर्फ क्या करना है प्रदर्शित करिए कि अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है, यानी कि इसकी सीमा विद्यमान नहीं है xi का वो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू xi। अब देखो हल में देखते हैं इसका कि माना अपन ने क्या मान लिया, माना xn की सीमा विद्यमान, उल्टा लेके चलते हैं, माना विरोधाभास की माना संभव है तो अनुक्रम xn की सीमा क्या है, अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान है तथा हम जानते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिख देते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी xn और xi, ये लिख दी, ये परिभाषा है। और प्रत्येक फिर क्या होता है, फिर क्या लिखते हैं परिभाषा पूरी लिखते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखते हैं xn माइनस में xi और लेस देन xi, यानी कि और प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन, ये होती है सीमा की परिभाषा पूरी। अब सीमा की परिभाषा विद्यमान है, सीमा की परिभाषा लिख लिया। अब एप्सिलॉन का मान क्या मान लेते हैं अपन 1/2 मान लिया। अब 1/2 मान लिया तो लिख देते हैं अपन xn माइनस xi लेस देन 1/2, प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0, ठीक है, ये मान लिया। लेकिन अब ये क्या मान लिया अपन ने, कंडीशन लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट क्या लेंगे, कंडीशन फर्स्ट में कि यदि n सम हो तो, अब n सम हो तो क्या हो जाएगा, n का मान सम है तो 0 लेंगे, तो xn तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, सम है तो क्योंकि दे रखी है कंडीशन, xi लेस देन क्या जाएगा 1/2, प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0, तो इसका क्या जाएगा लेस देन 1/2, n ग्रेटर देन n0। लेकिन कंडीशन क्या ले लेते हैं, यदि n विषम हो तो क्या जाएगा, विषम हो तो 1 xi लेस देन 1/2 एप्सिलॉन n ग्रेटर देन n0। अब 1 का मान लेंगे, 1 का मान निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 1 माइनस में xi प्लस में xi जोड़ दे, 1 का मान निकालना चाहे अपन तो 1 में xi घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। अब इसको लिख सकते हैं अलग अलग करेंगे मोड में तो ग्रेटर देन आ जाएगा xi प्लस में xi, ठीक है। अब इसका क्या मान आता है 1/2, इसका मान रख दिया 1/2, अब क्या आ जाएगा 1, अब 1 से बड़ा 1
ये संभव हो सकता है क्या, n ग्रेटर देन, जो कि असंभव है, असंभव है, अतः इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn का xn विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3.26, एग्जाम में आया था। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3.27, ये आया हुआ है एग्जाम में, मोस्ट लिख देती हूँ ये भी, कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn, क्या दे रखा है xn का मान 2n-7 और 3n प्लस में 2, प्रत्येक n का मान क्या है प्राकृत संख्या में, और सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 एक दिष्ट वर्धमान, यानी कि xn का मान xn प्लस 1 से छोटा, दूसरा परिबद्ध, ऊपरी सीमा परिबद्ध और नीचे सीमा, तीसरा अभिसारी, चौथा लिमिट xn का मान, यानी कि इसकी सीमा कितनी निकालनी है अपन को 2/3। अब देखो पहला करते हैं, आंसर में लिखते हैं, हल में लिखेंगे पहला क्या निकालना है, अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान है, अपन को xn कितना दे रखा है 2n, 2n-7, 3n प्लस में 2, प्रत्येक स्थिति में n बिलोंग्स टू n। अब xn का मान दे रखा है, अब एक दिष्ट वर्धमान में तो xn प्लस 1 का मान भी चाहिए, तो 2, ये क्या करेंगे n का मान n प्लस में 1 - 7, 3n प्लस में 1 प्लस में 2, अब क्या माना जाएगा इसका 2n प्लस में 2, यानी कि माइनस में 7 में गया 2n माइनस में 5, और क्या बच गया 3n प्लस में 5। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे xn प्लस में 1 माइनस xn, अगर इसका मान बड़ा हुआ तो एक दिष्ट वर्धमान है, तो क्या जाएगा 2n माइनस 5, 3n प्लस में 5 माइनस में 2n माइनस 7, 3n प्लस में 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है, क्या आ जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे ऊपर, तो नीचे तो क्या आ जाएगा 3n प्लस में 5 और 3n प्लस में 2। अब इसमें इधर करेंगे 3n का, यानी कि 3n का इसके साथ करेंगे 6n² माइनस में 15n प्लस में 4n माइनस में 10, इधर कितना आ जाएगा माइनस में 6n² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3n का 21n, 5 का माइनस 10n 35, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 25, देख लेना करके 25, 3n प्लस में 5, 3n प्लस में 2, और जिससे 25 है तो इसका मतलब इसका अंतर है उस बड़ा है, तो पॉजिटिव आया है, तो क्या आ जाएगा xn प्लस में 1, वो xn माइनस का मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 से, और क्या आ जाएगा तो xn प्लस में 1 माइनस में xn एक दिष्ट वर्धमान है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या रखा है कि xn में, xn का क्या निकालना, परिबद्ध है, परिबद्ध के लिए क्या है कि अनुक्रम xn में अपन क्या रख देंगे n बराबर में 1 2 3 रखेंगे, 3 4 5 6 कर लेंगे, तो क्या जाएगा अनुक्रम xn में यहाँ पे रखेंगे -1 रख देंगे, तो क्या जाएगा -5 और -5, यानी कि -1 -2 रखेंगे 3/8 1/11 डॉट 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 ये निकलेगा, और xn का मान किससे आएगा हमेशा -1 से बड़ा आएगा, प्रत्येक स्थिति में n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -1, और फिर एक बार पॉजिटिव रख के देख लेंगे,
और पॉजिटिव रख के देखेंगे तो क्या जाएगा, एक्स एन माइनस में एन प्लस में 1 और 1 से छोटा तो क्या जाएगा -1 और एक्स एन 1 से बीच में आएगा और क्या आएगा ये परिबद्ध, तो क्या जाएगा एक्स एन अनुक्रम परिबद्ध होगा। तीसरा क्या है, जब एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध है तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि अनुक्रम एक दिष्ट, हम जानते हैं कि अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध होता है तो वह अभिसारी होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, अपन को लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन का मान क्या है एक्स एन, तो लिख देंगे लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन कितना है 2n माइनस 7 3n प्लस में 2। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसमें n का मान कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, अब n कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 7n, इधर क्या ले लेंगे 3 प्लस में 2 की पावर n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो 2 इसमें n का मान क्या रख देंगे 2 माइनस में 7n 3 प्लस में 2 की पावर n का n का मान इन्फिनिटिव 0 रखेंगे तो क्या जाएगा 2/3 और यही है, ये एक्स एन को अभिश्रित करती है।